हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस के बारे में और क्या कंटेंट पढ़ने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो यूपीएससी में अगर बात करें तो जीएस में बात करें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली सिलेबस क्या है आईएएस का, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ आप देखते हैं कि 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट इवेंट होंगे, नेशनल बेस होंगे, इंटरनेशनल बेस होंगे और कुछ हिस्ट्री में जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछे जाएंगे। एंड देन इंडियन पॉलिटी की बात करें तो गवर्नेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूशंस, डेमोग्राफिक्स एंड सेक्टर इनिशिएटिव्स। जनरल इशूज़ में आप देखते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। स्पेशल साइंस कुछ होंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 जो जिसे हम लोग सी सेट बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव जिसे टेस्ट बोलते हैं। तो वो तो बात होगी जीएस की। हम बात करेंगे सी सेट की। सी सेट ये होगी 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है आपका। और उसमें आप देखेंगे तो कॉम्प्रहेंसन पूछेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स पूछेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जनरल मेथड, मेंटल एबिलिटीज़ पूछते हैं, कुछ बेसिक न्यूमरेसिटीज़ पूछते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स आपका जो है कि 33%। एंड दिस क्वेश्चन विल बी हैज मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा और ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें कुछ जो पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटीज़, बेसिक न्यूमेरिक्स जैसे नंबर सिस्टम हो गया, क्लास 10th लेवल की या बेसिकली मैथ पूछे जाते हैं सी सेट में। तो आपको उसको तैयार करके जाना चाहिए अगर आप यूपीएससी का प्री दे रहे हो तो सी सेट इज़ नाउ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी एस्पिरेंट। तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने तक आप लगातार प्रैक्टिस कर लो। कम से कम 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ, 25, 30, 20 जितना 20 से 25 मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ। किसी भी संस्था का हो या PYQ हो, ज़्यादातर मैं कहूँगा कि आप PYQ ही लगा के जाओ। तो ये एक सिलेबस है जो कि यूपी PCS प्री का था। मेंस की बात करते हैं। मेंस का कुछ आप देखते हैं सिलेबस कुछ ऐसा है। क्वालिफाई द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, जिसमें आप देखते हो कि ये सब पेपर आते हैं, लैंग्वेज पेपर आते हैं। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे में जैसे कैंडिडेट है राइट एन ऐसे मल्टीपल चॉइस, ये ऐसे में बात करें तो मल्टीपल चॉइस आपको लिखने को मिल जाता है। देन उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो कॉम्प्रहेंसन आप देख रहे हो कि इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जो है 33% क्वालिफाइंग नेचर है, हालांकि पास ही करना होता है। इसमें आपको कॉम्प्रहेंसन की पैसेज राइट राइटिंग पूछेगा, जैसे वोकैबुलरीज एंड एससी कॉम्प्रहेंसिव की पैसेज। तो ये सब कुछ मेंस के बारे में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। आप आ जाइए बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आप लोग देखते हैं कि इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये उसका सिलेबस है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में क्या है, इंडियन हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इंडियन कल्चर कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स। तो एक तरीके से आप देख लो पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या है, रोल ऑफ वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म क्या है, सोसाइटी क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके हम बाद में बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में क्या है। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आप देखते हो कि
गवर्नेंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के आते हैं, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। तो जनरल स्टडीज़ पेपर में आते क्या हैं आपको ये देख लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविज़न, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंडियन, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट अदर कंट्रीज। ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट। उसके बाद फिर तो आप समझ जाना कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, गवर्नेंस से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहा है, सोशल जस्टिस से और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये आपका जनरल स्टडीज़ पेपर जो है कि 2 है। और ये 2 में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आप ये देख लो, इसको तैयार कर लो, बता दें। ठीक है। तो ये सिलेबस रहा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, जिसमें आप पढ़ते हैं मेंस में ही टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,